हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं शमसुल आफरीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज इन कॉलेज। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें जीमेल में ढेर सारे मैसेजेस आते रहते हैं। मीन हमने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के मेल आते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर मेल्स किसी पर्टिकुलर कंपनी ने जो हमें मेल्स भेजे हैं वो सारे मेल हमारे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहें, वो चाहे जब आए हों, तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं चाहूं तो मैं देख लूं कि एक मेल आ जाया था, ये एक मेल अगर 15 दिन बाद भी आया था तो वो भी उसी सीक्वेंस में लगा हुआ हमें मिलना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि एक फोल्डर में वो सारी चीज़ें स्टोर होती चली जाएं जो भी हमारे मेल आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जीमेल के उस फीचर को एक्टिवेट करना होगा जिस फीचर से हमें ये चीज़ मिलने वाली है कि हम अपने सारे मेल एक जगह पर इकट्ठा पाएँ। सारे मेल नहीं, मतलब जो मेल हम पर्टिकुलर कंपनी के चाहते हैं। जैसे किसी को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं चाहता हूँ उनके मेल हमें स्पेशली एक ब्लॉक में मिले। तो ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो भी मैं बताऊंगा सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। प्लस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आगे अपने जीमेल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर जो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें डिफरेंस पिछले वाले वीडियो से क्या है। एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आप अपने जो मेल्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। मीन्स आपके जो मेल आएंगे वो अपने आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगे। जैसे आपने बना लिया यूट्यूब के नाम से एक आपने ग्रुप बना लिया, तो उस ग्रुप में आपके यूट्यूब के सारे मेल आएंगे। अगर आपने कोरा के नाम से एक ग्रुप बना लिया तो उसमें आपको भेजना नहीं है। मतलब आप पिछली वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे भेजेंगे अपने मेल्स को यहाँ से वहाँ पर, तो उनको रिकॉर्ड रख पाएंगे। लेकिन इस बार आपको भेजना नहीं है। आपको क्या करना है, आप एक बार ग्रुप बनाएंगे और अपने आप मेल खुद ही जाते जाएंगे वहाँ पर, आपको कुछ करना ही नहीं उसके लिए। अगर आप अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको अपने मोबाइल में आपको क्रोम स्टार्ट करना होगा। क्रोम में आप अपना जीमेल स्टार्ट कर लीजिएगा। जीमेल स्टार्ट करने के बाद आपको अपनी आईडी से लॉग इन कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को लॉग इन कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का बटन आता है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तब भी आपको सेटिंग का बटन मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम को डेस्कटॉप मोड में खोलना होगा। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, हम चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग पे, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है हमें, और भी सेटिंग्स हैं, व्यू ऑल सेटिंग, हाँ सी ऑल सेटिंग। सी ऑल सेटिंग्स में जैसे हम पहुँचते हैं यहाँ पर सी ऑल सेटिंग के अंदर हमें कई चीज़ें दिखने वाली हैं। यहाँ पर लिखा है अकाउंट्स, इनबॉक्स, लेबल। हम लेबल्स पे जाते हैं। अब लेबल्स पे जाने के बाद हमें कई चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और सभी चीज़ें हमें टच नहीं करनी। देखिए हमें नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आना है, क्रिएट न्यू लेबल। क्रिएट न्यू लेबल पे जाते हैं, रिमूविंग लेबल विल नॉट रिमूव द मैसेजेस विद दैट लेबल। अब यहाँ पर हमने क्रिएट लेबल किया, और क्रिएट लेबल यहाँ पर करने के बाद बाय द वे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोरा, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा एक लेबल कोरा के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब चूंकि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास लेबल बना हुआ है कोरा का। हम चाहते हैं कोरा के सारे मेल इसके अंदर आ जाएं, या जो भी फोल्डर हम बनाएं, केवल कोरा ही नहीं, कोई भी और अगर ईमेल आईडी ऐसी है जिस ईमेल आईडी के से आपको मैसेजेस आते हों, या तो आप ये चाहते हैं कि वो सारे मेल आपके पर्टिकुलर फोल्डर आते जाएं, तो उस हमें यही रहना है। और यहाँ पर से मुझे फिल्टर एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। द फॉलोइंग फिल्टर्स आर अप्लाइड टू ऑल इनकमिंग ईमेल्स। अब इसके बाद मुझे जाना है क्रिएट न्यू फिल्टर। क्रिएट न्यू फिल्टर पे पहुंचते तो यहाँ पर आ रहा फ्रॉम टू सब्जेक्ट हैज़ द वर्ड एंड डजंट है। मतलब कुछ ऐसा मेल जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हों, या कोई चीज़ सब्जेक्ट, किसी का सब्जेक्ट ऐसा हो, या टू या फ्रॉम जिनकी तरफ से मेल आया हो, जो भी आपको इसमें से ऑप्शन देना है वो ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम में हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से जो भी मेल आए वो मेरे पास यहाँ पर पहुँच जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक जीमेल का फिर से यहाँ पे एक टैब खोल लिया है, क्योंकि वहाँ से मुझे देखना है कि कौन कौन सी मेल है जो मुझे यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में रखनी है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। जैसे बाय द वे ये कोरा वाली ये है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मुझे मेल आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ टू, या ऐसा कर देता हूँ मैं, चलिए फ्रॉम में रख देता हूँ कॉपी, और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि जो भी मेल यहाँ से आ रहा है वो मैं यहाँ पर मेल आईडी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और टू में लिख सकता हूँ कुछ भी, या सब्जेक्ट लाइन की कोई पर्टिकुलर ऐसी लाइन आ रही हो लिख करके कि इस लाइन में जिसका सब्जेक्ट ये हो वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, या कोई पर्टिकुलर वर्ड जिसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाए। तो मुझे ऐसा आप कुछ नहीं कर रहा है, मैंने केवल इसके लिए कोरा के लिए बनाया है। तो अब जिससे यहाँ पे लिख दिया मैंने दिला की दास्तां @कोरा.com। तो अब इससे इस मेल आईडी से या इस वाले जो ये दिला की दास्तां @कोरा.com से अगर कुछ भी आता है मेरे पास, तो अपने आप वो अपने कोरा वाले फोल्डर में जाएगा। कोरा का जो मैंने फोल्डर बनाया खुद ही जाएगा, हमें कुछ करना नहीं इसके लिए।
तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाला कोई कुछ ऐसा सब्जेक्ट आए हमारे पास कुछ, तो वो अपने आप इस वाले फोल्डर में मूव कर जाए, या उसमें कोई ऐसे वर्ड्स हो तो वो इसमें मूव कर जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करता हूँ सिंपली, और क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है कि क्या आपको जो मेल उसके अंदर रखना है उसको आपको इनबॉक्स में भी रखना है क्या। तो यहाँ लिखा है स्किप द इनबॉक्स, इसका मतलब इनबॉक्स में नहीं रखना है, इस इनबॉक्स में आपको नहीं रखना है। तो अगर इनबॉक्स में नहीं रखना है तो यहाँ पर स्किप द इनबॉक्स कर दीजिए, तो वहाँ पर नहीं आएगा, अब वो सीधे उसी के अंदर जाएगा। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको अप्लाई द लेबल, कि आपको लेबल भी अप्लाई करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेबल अपना चूज़ कर लेता हूँ। लेबल हमारा क्या था, कोई नया लेबल मुझे बनाना नहीं है, मुझे कोरा वाला लेबल वहाँ पर दिखना चाहिए। फॉरवर्ड टू कुछ करना नहीं है, डिलीट कुछ नहीं करना है, नेवर सेंड, ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू वन मैचिंग कन्वर्जन। अब यहाँ पर ये बोला कि ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू वन मैचिंग कन्वर्जन, मतलब चूंकि हमारे पास एक ही मेल ऐसा आया हुआ है जिसमें उसका कन्वर्जन एक मैच कर रहा है, तो इस पर मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि वो वाला मेल हमारा उसके अंदर आ जाएगा। अगर इस तरीके के 10, 20, 50 मेल भी आए होंगे तो वो सारे इसी के अंदर दिखने वाले हैं। अब इसके बाद मुझे क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर देना है। क्रिएट फिल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अपने आप वो मेल हमारा इसके अंदर आ चुका है। कोरा में हम जाते हैं तो देखिए हमारे पास वो मेल यहाँ पर दिख चुका है कि ये मेल हमारा इसके अंदर आया हुआ है, और यहाँ पर इसका टाइटल आगे कोरा लिखा हुआ है। और अगर हम इसी की जगह पर ईमेल में चले जाते हैं, सॉरी इनबॉक्स में जाते हैं, तो इनबॉक्स में आप देखेंगे कि वो वाला मेल जो यहाँ पर कोरा में था वो अपने आप वहाँ से जा चुका है। तो ये एक मेल था। इस तरीके से आप चाहें तो 10, 20, 50 मेल भी इसके अंदर रख सकते हैं, या कोरा.com से जितने भी आ रहे हैं आपको वो सारे इसके अंदर आ जाएं। बस आपको करना क्या है, आपको सीधा एक लेबल बनाना है और उस पर फिल्टर अप्लाई करना है, जैसा मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ। तो ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।